ये तस्वीर कुणाल जुड़े रहिएगा। ये तस्वीर हम दर्शकों को बता दें, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें आ गई हैं और जिस खबर की हम चर्चा कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले दर्शकों को हमने अपडेट किया, वो देखिए इस पर मुहर भी लग गए। ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की बताई जा रही हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज जिस तरह से अभी आपको बताया कि राघव चड्ढा की मौजूदगी में ये मीटिंग होगी, उनके एमपी जो है मिलेंगे नितिन नवीन से और वहां की तस्वीरें भी अभी आ रही हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर, बीजेपी दफ्तर पहुंचे राघव चड्ढा अपने तमाम लोगों के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ। और अब देखने वाली बात होगी कि और इसमें क्या क्या जो चौंकाने वाली चीजें सामने आती हैं, क्योंकि अब यहां से अभी थोड़ी देर पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो निराशा में नजर आ रहे थे, पंजाब की भी दुआई दी, ईडी की भी दुआई दी, लेकिन अब खेल हो चुका है। अब यहां से क्या आगे नजर आता है, यह बड़ी बात है। कुणाल, अब यहां से किस तरह से आगे आपको नजर आ रहा है, क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद, क्योंकि राघव चड्ढा भी पहुंच चुके हैं, मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद ही ऑफिशियल सब कुछ होगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये पूरा एक बड़ा आप कहिए कि बड़ी बगावत हुई है आम आदमी पार्टी के भीतर में, तो इससे निपटने में तो आम आदमी पार्टी को मुश्किल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 7 सांसदों का छोड़ करके जाना, और 7 सांसदों का छोड़ने का मतलब ये होता है कि उन पर दल बदल कानून या पार्टी का आधिकारिक व्हिप जो कि संसद में वोट करने के समय जारी किया जाता है वो लागू नहीं होगा। तो वो अपने मन के हिसाब से वोट कर सकते हैं और इसलिए अब उनका शामिल होने का विकल्प भी खुला हुआ है बीजेपी के अंदर में, और साथ ही साथ राज्यसभा के अंदर अगर चाहें तो वो अलग गुट बना भी सकते हैं। इसको लेकर के बहुत कानूनी पेचीदगी इसलिए नहीं नजर आती है क्योंकि 10 में से अगर 6 या उससे कम सांसद होते तो फिर भी मुश्किल हो सकती थी, उसमें कानूनी रास्ता बचता। लेकिन साफ साफ जो दल बदल कानून कहता है कि 2/3 यानी 66% से ज्यादा जो मौजूदा सदस्य हैं किसी भी सदन में, वो अगर दूसरा गुट बना लेते हैं तो उनको कानूनी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में अगर 7 सांसद साथ में जाते हैं तो 10 सांसदों में से 7 सांसद यानी 2/3 से अधिक है, ऐसे में उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। टाइमिंग देखिए, संयोग देखिए कुणाल, अब से 3 घंटे के पहले अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते कोर्ट के आदेश पर मुझे घर आवंटित किया था। अपने परिवार के साथ मैं अब उस घर में शिफ्ट हो गया हूं, लेकिन उनको पता ही चला कि पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो गए राघव चड्ढा और अपने लाव लश्कर के साथ। यह बहुत बड़ा झटका आज के सुबह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल, और मजेदार बात यह है कि जिस राज्यसभा सांसद के घर में अरविंद केजरीवाल रहते थे वो भी चले गए, वो भी उनसे दूर हो गए, तो यह भी एक चौंकाने वाला पहलू है। तो कई सारी चीजें, आज नया घर शायद शुभ नहीं रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए। लोधी रोड में वो गए जरूर है, पहले भी घर की वजह से दिल्ली की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। जिस तरीके से उन्होंने उनका जो घर था जो राजनिवास मार्ग के पास में था, वो 6 फ्लैग स्टाफ रोड, तो उसको बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जी, सर आज एक बहुत बड़ा झटका पड़ा है आम आदमी पार्टी को। राघव चड्ढा के साथ साथ जो है 6 और एमपी जो है वो चले गए। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? राघव चड्ढा के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जिससे आप बड़ा झटका कह रहे हैं उससे बड़े के लिए तैयार रहिए, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का विनाश तय है। जिस तरह से दिल्ली को लूटने का इन्होंने षड्यंत्र रचाया था उसी तरह से पंजाब में कर रहे हैं। और पंजाब की जनता और पंजाब के नेता भी इस बात को समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी में सिर्फ व्यक्ति की पूजा चलती है। एक ही व्यक्ति के जूते भी चाटने, एक ही व्यक्ति के हाथ से जो आपको मिलेगा उसके रहमो करम पर रहना है। और जो आदमी थोड़ा सा भी समझदार होगा, जो आदमी पढ़ा लिखा होगा, जो देश या समाज के लिए कुछ करना चाहेगा, वो आम आदमी पार्टी में नहीं रह सकता। आज हमने देखा कि राघव चड्ढा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सर, तो एक और बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है। उन्होंने कहा है कि मैं जानता था कि पार्टी में क्या चल रहा है और मैं करप्शन का भागीदारी नहीं रहना चाहता था और आई वॉज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। तो इस स्टेटमेंट को भी आप कैसे? तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हर वो आदमी जो थोड़ा सा भी स्वाभिमानी होगा, जो थोड़ा सा भी ये चाहेगा कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहूँ, वो भ्रष्टाचारियों के बीच में रहकर काम नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि ये तो बीजेपी एजेंसीज के माध्यम से ही डरा धमका के जो है आम आदमी पार्टी के एमपीज को भी अपने तरफ ले रही है। मुझे बताइए, हरभजन सिंह को एजेंसी से क्या डर है? संदीप पाठक को क्या डर है? या राघव चड्ढा को खुद को क्या डर है? लेकिन आम आदमी पार्टी को कुछ तो फेस सेविंग करनी है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ
राघव चड्ढा या बाकी लोगों की बात जो हम सुन रहे हैं ये शुरुआत भर है। पंजाब में इससे बड़ी टूट होगी।